बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को परुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम शनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे प्रभु सकल कलेश। चरणों में वंदना भेद करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज पुनः श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। धाम के दिन राज्य महाराज जी का आह्वान करते हैं। आओ जीवाना मारे गे, आओ जीवाना एक लड़ी परदेश नाम मुकिनी का चाल्या। आओ जीवाना होती लड़ी तमें छोटी मुकी काराती। जागी जो तापियू जिने पाशे कुछ तो थाशे पर पाते। आओ जीवाना कल कली ने समझूता मैंने आव जो आनी ने मारा मन मनोरथ पूरे श्रीरावती लागी चली। आओ जीवाला गे, आओ जीवाना, आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाना। बुद्धिस्ट प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। राम के धनी की जय। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने आप को स्थिर कर दीजिए। यहाँ से बिल्कुल शून्य करके और एहसास कीजिए कि जब सब असत्य है तो सत्य क्या है। मैं सत्य हूं, मेरे सतगुरु सत्य हैं। जो मेरे सतगुरु साक्षात धामधनी है, ब्रह्म परमात्मा है। बस ये सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो मैं अपने आप को देखती हूँ, इस पिंड ब्रह्मांड की वास्तविकता को देखते हुए
सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे धाम के धनी अक्षरातीत, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। उस दिव्य धारा को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ, जहां पर मेरे धाम के धनी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर हम सब आत्माओं को अपने अखंड कृपा सुख प्रदान कर रही है। उस सुंदर बैठक को मैं प्रणाम करती हूँ, जहां पर मेरे धाम के धनी स्वयं न्यायाधीश बनकर विराजमान है, सबकी करने का लेखा जोखा कर रहे हैं। और सब जीवों को अखंड बहिष्ठ प्रदान कर रहे हैं। उन सुंदर 8 पुरुषों की सुंदर शोभा को देखते हुए, उनकी परिक्रमा करते हुए, उस मुख्य द्वार की चौखट को प्रणाम करते हुए अब अंदर प्रवेश करती हूँ। देखती हूँ सुंदर कंचन के सिंहासन पर मेरे धाम के धनी सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर विराजमान है। इसके चारों तरफ सुंदर भारत हम जगमगा रहे हैं। उनकी परिक्रमा को करते हुए अब उसी की तलहटी विराजमान मेरे जो सतगुरु के रूप में विराजमान है, महावती श्री प्राणनाथ जी के रूप में विराजमान है, मेरे इंद्रावती सखी की धाम विराजमान होकर सब आत्माओं को परम धाम का वो लाड रक्षक प्रदान कर रहे हैं। सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान मेरे धाम के धनी उनके नूर में चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। अपने हाथों से अपने धाम धनी के, अपने सतगुरु महाराज जी के इन कोमल कोमल चरण कमलों को मैं स्पर्श करती हूँ। इनके नूर को मैं देखते हुए नख से सिख तक कैसा नूरमय दिव्य स्वरूप है। कोमल कोमल मेरे धाम धनी के हस्त कमल, जब मेरे धाम के धनी अपने इन हस्त कमलों को मेरे शीश कमल पर रखते हैं, तो उनके अंदर का नूर, के अंदर का प्रकाश वो मेरे अंदर प्रवेश करता है, तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। नूरी मुखमंडल चंद्रमा की शीतल कांति की तरह जगमगा रहा है। अधरों पर वो मुस्कुराहट, सुंदर नासिका पर तिलक जो मस्तक गया, दोनों तरफ वे नेत्र कमल, कपोलों से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश,
शीश कमल पर सुंदर मोर पंख एक मुकुट, कानों में बाली, गले में माला। ऐसे मेरा सतगुरु महाराज जी का ये नूरमय स्वरूप। मेरे प्राण प्रियतम, जब अपने नेत्र कमलों को खोलकर वो अपनी दिव्य दृष्टि उस आत्मा के ऊपर डालते हैं, के अंदर का वो नूर, उनके अंदर का वो प्रकाश मेरे नेत्रों में जब प्रकट होता है, प्रवेश करता है, तो सब कुछ स्पष्ट दृष्टि गोचर होता है। मेरे प्राण प्रिय, आप अपनी कृपया दृष्टि में लेकर आप सब आत्माओं को इस संसार की वास्तविकता को दिखाते हुए इन 14 लोक ब्रह्मांडों से परे, शून्य निराकार से भी परे, बेहद मंडल से भी परे, जो मेरा अपना दिव्य धाम है, वहां पर लेकर चलते हैं। मेरा दिव्य धाम नूरमयी है, चेतन है, जर्रे जर्रे में आनंद, प्रेम, इश्क सब कुछ भरा हुआ है। उसके मध्य में मेरा सुंदर रंग महल जगमगा रहा, जो 9 भौम 10वें आकाश है। इसकी दिव्यता को देखिए, इस रंग महल के अंदर से, इन मंदिरों से, इन खिड़कियों से, इन झरोकों से ऐसे नूर ही नूर बाहर निकल। सुंदर अपने रंग महल की चांदनी को देखिए, चारों तरफ कैसे 201 बुर्ज लहरा रहे, उनके बीच बीच में कैसे कांगड़े कंघुरे शोभायमान हो रहे, एक एक मंदिर के ऊपर कैसे सुंदर सुंदर देहरियां सुशोभित हो रही है। और उसके मध्य में देखिए तो कितने सुंदर नूरमय बाग बगीचे शोभायमान है। ये सब हमारे आनंद के ठोर, ये सखी इस रंग महल के मूल में देखिए, मूल क्या है? जैसे चांदनी है तो इसका मूल कहाँ पर है? वो तलहटी है। जो बोम भर ऊंचे चबूतरे पर विराजमान है तो उसके नीचे जो तलहटी बनती है, उस तलहटी का ही प्रकाश है जो यो 9 भौम 10वीं आकाश के रूप में शोभायमान हो रहा है। यही वो दामदनी के मेरे प्राण प्रियतम का चेतना है, जिसमें कोई भी खिड़की, कोई भी दरवाजा, कोई भी झरोका
नजर नहीं आ रहा। बस उसका प्रकाश कहाँ फैला, जब ऊपर 9 भूम तैयार हुई। इसके अंदर क्या है, वो रस ही रस भरा हुआ है, तभी तो चारों ओर वो चाहे बच्चों के रूप में नजर आता है। और वो ही जल 9 चौक के चारों तरफ 4 स्तूनों के रूप में शोभायमान। तो क्या है ये, रस ही रस है। और इस रस के अंदर क्या है, सर्व गुण है, सर्व रस है, सर्व खुशबू है, चेतनता है। इसका एहसास कीजिए। और इसी का जब प्रकटीकरण होता है तो सर्वप्रथम उस चेतना से 2 सुंदर स्वरूप प्रकट हुए, चिद और आनंद। हे सखियों, चिद और आनंद जब 2 भागों में विभाजित हुए तो यही प्रथम भूम के मूल मिलावा बनता है, जहां पर वो चेतना अपने आनंद को बाहर प्रकट करती है। और जैसे चेतना के अंदर से आनंद प्रकट हुआ, ऐसे ही आनंद के अंदर से उनकी वृत्तियां रूप हम आत्माएं प्रकट हुई, विस्तृत हुई। और फिर जब इसका विस्तार होता है, अब विस्तार होकर क्या होगा, क्रिया भी तो होगी, लीलाएं भी तो होंगी। तो जो लीलाएं होंगी किससे होंगी, वे 5 ज्ञानेंद्रिय 4 अंतःकरणों के माध्यम से। तो जो एक चेतना है, उस चेतना के अंदर से जो चित्त रूप में प्रकट हुई, वो बन गई प्रथम भाव। फिर वो ही प्रकाश किस में आएगा, बुद्धि में आएगा। वो ही बुद्धि रूपी क्या बन जाएगी, दूसरी भूमिका, जिस भूमिका में मति विभ्रमति का खेल खेला जाता है, क्रीड़ा की जाती है। तो बुद्धि से क्रिया की जाती है, जिसमें धाम धनी हम आत्माओं को भुलावे में डालते हैं और अपने प्रियतम के साथ में हम अनंत प्रकार का लीलाएं करके आनंदित होते हैं। वही प्रकाश, वही चेतना इसमें प्रकट होती है, मन पर प्रकट होती है। तो वही मन रूपी तीसरी भूमिका बन जाएगी, जिस भूमिका पर बैठा कर हमें धाम धनी अपने मन का खेल दिखा रहे हैं। जहां से कारण बना है कि मेरे मन का खेल, जहां पर धाम धनी का सत अंग यानी मन भी दर्शन करने के लिए आते हैं। यहीं से बैठकर जब हम बाहर के नजारा देखते हैं तो वही तो मन की क्रिया होती है। अभी हम अपने धाम धनी के उस अंतर मन पर ही यहाँ पर क्रिया करते हैं, इस रंग महल के अंदर। बाह्य मन पर नहीं आते, बाह्य मन अक्षर ब्रह्म है, लेकिन जुड़ाव यही से ही होता है धाम धनी का। जैसे अंतर मन का जुड़ाव ही बाह्य मन से होता है, इसी तरह से धाम धनी के
तीसरी भूमिका जो मन रूपी है, यही बाह्य मन से जुड़ती है। और यही क्रिया जो संबंध में आती है, यही चौथी भूमिका बन जाती है, जिसमें हम सब तरह का नृत्य गायन का आनंद लेते हैं। इस तरह से चार अंतःकरणों के माध्यम से ये चेतना जब क्रिया करती है, तो यही चार भूमिकाएं तैयार हो जाती है। फिर इनका प्रकाश ज्ञानेंद्रियों पर आता है, तो ज्ञानेंद्रियों के अंदर देखते हैं। सर्वप्रथम वो किस पर आएगा? जो एक रूपता है, इसमें एक रंग एक रस की लीला होती है। पांचवी भूमिका, तो पांचवी भूमिका किसकी है? जो सबको अपने अंदर एक समाहित की हुई होती है। जिससे बाहर प्रकट होगा, तो ये त्वचा का हो जाएगा। फिर यही प्रकाश जब बाहर प्रकट होता है, तो ये छठी भौम सुखपाल होगी। क्यों? ये नासिका की गंध जो बाहर प्रकट होगी, क्योंकि जैसे यहाँ से हम अपने सुखपालों पर बैठते हैं, तो दूर दूर का सुख हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो यही नासिका रूपी छठी भूमिका तैयार हो जाएगी। यही प्रकाश जब फिर बाहर प्रकट होता है, तो श्रवण अंग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रवण अंगों से ही तो हम अपने धाम धनी के उन गुणों को सुन पाते हैं, उन रसों को सुन पाते हैं। और जब सुन पाते हैं, तो मुखमंडल फिर उसको बोलता है, नासिका गंध लेती है, फिर कान सुनते हैं, मुख बोलता है। तो जब दूर दूर के सुख हम प्राप्त करते हैं, अंदर के सुख बाहर के सुख सब तरह के सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या उसकी गंध आती है, उसका प्रकाश जैसे फूल होता है, फूल के अंदर की खुशबू होती है, बाहर फैलती है। तो जो बाहर फैलती है, तो वो ही सुंदर नासिका बन जाती है। वो नासिका जब गंध लेती है, तो मुख मंडल उसको बोलता है, क्योंकि कोई भी खुशबू आती है, कोई भी ज्ञान आता है, तो उसको बिना बोले नहीं रह सकते। तो जब वो ही बाहर प्रकट होता है, तो उस अति भूमि का मुख मंडल बन जाती है, रसना बन जाती है। और जब रसना से वो प्रकट होता है, तो श्रवण अंग उसका सुख सुनकर आनंद लेते हैं। जिसके अंदर चार चार हिंडोलों की तालियां पड़ती है। तो ये हमारी आठवीं भूमिका तैयार हो जाती है। और अब जब वो ही चेतना का प्रकाश उसी चेतना का प्रकाश जब नेत्रों में आता है, तो वो नौवीं भूमिका बन जाती है। क्योंकि जो मुख से बोल रहे हैं, श्रवण सुन रहे हैं, तो उसको नेत्र देखेंगे भी, तो देखने की इच्छा भी तो होगी। मान लीजिए कोई भी कहीं से खुशबू आई, खुशबू का एहसास तुम्हें हुआ, तो मुख बोले बिना नहीं रहता उस खुशबू के बारे में। और जब मुख बोलता है, तो कान सुनते हैं, और कान सुनते हैं,
तो जब भी उसका एहसास करते, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के अंदर सबका रस हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग विस्तार करके दिखा रहे हैं। तो ये सुंदर नौवीं भूमि का नेत्र बनते हैं, जहां से धाम धनी हमें अपने धाम के सभी पक्षों का दर्शन कराते हैं, संकेत से इशारे करते हैं, उंगलियों से इशारे करते हैं, और हम अपने धाम धनी के उस सुंदर नूरमयी शोभा को निहारते रहते। इसीलिए यह भूमिका दूरदर्शी का भूमि कहलाई, जहां पर हम दूर दूर के दृश्य देखते हैं और इनके ऊपर सुंदर खुली चांदनी जो इन सबका सार है। तो अब देखिए, इन सब भूमों का रस हम कहां पर बैठकर ले रहे हैं? प्रथम भूमि का, जो मेरे धाम धनी का चेतना चित्त है, उसके अंदर बैठकर हम इन सब सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। कैसे प्राप्त कर रहे हैं? आप अपने आप को एहसास कीजिए, महसूस कीजिए कि हम मोल मिलाप में अपने धाम धनी के समक्ष बैठे और मैं आत्म दृष्टि से जुड़कर अब इन सब सुखों को, अब इन सब लीलाओं को मैं देख पा रही। तो जो मेरे धाम के धनी हमें दूर दूर के नजारे दिखाते, हर पक्षों में हमें आनंद में डुबो देते, तो क्या अब हमें धाम धनी मोल मिलावे में बैठाकर इन पक्षों का आनंद नहीं दे रहे? दे रहे हैं। सही पूछे तो और भी दूर दूर के दृश्य, यानी हमें इस माया के भय नजारे दिखा रहे हैं। कहां पर? अपने चरणों में बैठाकर। तो ये कहाँ आ गई? प्रथम भूमिका में ही हम इन सब का रस ले रहे हैं। परमधाम तो दर्शा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इस माया को भी दिखा रहे हैं संकेत से। और हम कैसे खेल को देख रहे हैं? एक चित होकर, चारों अंतकरण एक रूप होकर हम इसको खेल को देखने में मग्न हो रहे हैं। तो यही तो चार चार अंतकरणों की ताली पड़ती है। तो यही तो हमारी आठवीं भूमिका तैयार हो जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं अपने अंतकरणों के माध्यम से, परम धाम का भी और इस खेल का भी। यही तो ताली पड़ती है, यही तो सुंदर रचना बनती है। क्योंकि धामधनी जो दिखा रहे हैं, तो उसके बारे में बातें भी तो कर रहे हैं। इसी के माध्यम से जब हम अपने धामधनी से बातें कर रहे हैं, खेल के बारे में, अपने परम धाम के बारे में, तो क्या हमारे आत्मा के श्रवण अंग सुन नहीं रहे? सुन रहे हैं। क्या हमारे नासिका को गंध नहीं आ रही है? आ रही है। गंध का मतलब एहसास। तो आत्मा को अपने परम धाम के भी रस का अनुभव हो रहा है, यहाँ का भी अनुभव हो रहा है। तो यही तो गंध है, यही तो सुखपाल है। जिन सुखों पर बैठकर हम अपने परम धाम के भी सुखों को ले रहे हैं और इस खेल के भी सुखों को ले रहे हैं, तो कहाँ ले रहे हैं? मोल मिलावे में बैठकर। जैसे हम 25 पक्षों में घूमते थे,
तो अब भी क्या हम अपने धामधनी के उन पक्षों में नहीं घूम रहे हैं? आत्म ज्ञान रूपी सुखपाल पर बैठकर इन सब का सुख कहाँ ले रहे हैं? मूल में जो हम अपनी लीलाएं करते थे उस घनीभूत अवस्था में, तो क्या धामधनी उस घनीभूत अवस्था का अनुभव नहीं करा रही? कहाँ पर बैठा कर? मूल में बैठा कर। क्योंकि दोनों ठोरों का सुख जो हमें धामधनी दे रही है। अनुभव कीजिए, एक के अंदर हम सबका स्वाद ले सकते हैं, सबका रस ले सकते हैं। अब रही नृत्य की बात, तो हम अपने धामधनी के साथ जब उसका सुख ले रहे हैं, घनीभूत का भी और द्रवीभूत का भी, तो क्या हम उस आनंद की खुशी में मस्त होकर नृत्य नहीं कर रहे? नृत्य करने का मतलब उस आनंद में सब गुण अंग इंद्रियों सहित डूब जाना, रोम रोम रोमांचित हो जाना, हर एक अंग से क्रिया करना, हर एक अंग से आनंद लेना। जैसे नृत्य करते समय हर अंग क्रिया करते हैं, तो इसी तरह से क्या हम इस आनंद में डूबकर नृत्य नहीं कर रही आत्मा? क्या हम अपने धामधनी के इस मन को नहीं समझ पा रहे? जो रंग महल का प्रकाश चांदनी चौक में आता है, चांदनी चौक से सारे 25 पक्ष बनते हैं, तो क्या अब हम इसका विस्तार नहीं देख पा रहे? तो कहां पर बैठा कर? अपने मूल में ही बैठा कर। इन मूल में ही बैठाकर हमें धामधनी अपने सत अंग का भी खेल दिखा रहे। तो तीसरी भूमिका की पड़साल की यही तो सारी लीलाएं हो गई। कैसे अब हमारी बुद्धि को भ्रमित करके बैठे चरणों में, लेकिन देख किसको रहे? खेल को। सामने बैठे बैठे भूल रहे हैं, अपने आप को भूलकर जीव भाव को मैं आ गई, अपने धामधनी को भूलकर इस माया को अपना समझ बैठे। तो कहाँ देख रही है खेल? हम मूल मिलावे में बैठकर, जिसे मति विभ्रमति कह दिया। तो मूल में बैठाकर ही तो धामधनी हमें सब तरह के रस प्रदान कर रहे हैं। तो क्या हम इसका अनुभव कहाँ कर रहे हैं? बैठकर मूल मिलावे के अंदर, और अपनी चेतना का जो रस है, चित है, उस चित में मेरे धामधनी क्या क्या पल पल समाहित किए हुए हैं, क्या क्या हम आत्माओं के ऊपर में लुटाना चाह रही हैं। तो सारा ही तो अपना दिल खोलकर हमें धामधनी सब कुछ दर्शा रहे हैं। तो ये क्या बन गई? यही प्रथम भूमिका बन गई, जो सबके सारों को अपने अंदर समाहित किए हुए, और फिर इसी से ही अंदर ले जाकर वही क्या बचता है? एक चेतन, जो लाहूत से भी परे बनता है, वो आहूत, जो एक चेतना है, बाकी कुछ नहीं है, उसी चेतना का ये विस्तार है। तो इस तरह से ये उस तलहटी के अंदर से बाहर जब वो प्रकाश प्रकट होता है, तो ये सुंदर नौ भूम और 10वें आकाश ये सुशोभित होते, प्रकट होती है। और इसी रंग महल का प्रकाश जब 10 दिशाओं में फैलता है, तो सुंदर हमारे चारों तरफ के वन बाग बगीचे महल मंदिर पशु पक्षी जल थल चंद्रमा सूर्य जितनी भी यातावत सामग्री है, वो सब बाहर प्रकट होती है। इस तरह से मेरे धाम के धनी हमें अपने मूल में बैठाकर कैसे अपनी चेतना के उस प्रकाश को बाहर प्रकट करते हैं, जिसमें हम लीलाएं करते हैं,
और फिर उसी में ही समाहित जाते। हमने कह रहे हैं कि बस उस एक मूल को पकड़िए, सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माही, श्याम समाधि साथ से, तले भोम बैठे हैं जाए, तले भोम बैठे हैं जाए। मेरे धाम धनी सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, जिनके वाम अंग में मेरी श्यामा महारानी और चारों तरफ से हम सब सखियां घेर कर बैठी हुई है। तो बाहर क्या है? चेतना का प्रकाश। उस चेतना के अंदर जितना भी रस, जितने भी गुण है, वो सब बाहर क्या हुए? प्रकट हुए। ऐसे सुंदर जुगल जोड़ी, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, धाम के धनी के इन नूरे चरण कमलों में हम सब आत्माएं बार बार अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हैं कि मेरे धाम के धनी, इन चरणों को हम आत्माओं से न छुपाएं। पल पल इन चरणों में ही हमारी सुरता लगी रहे। यही चरण तो मेरे जीव के जीवन है, यही चरण कमल मेरी आत्मा का आहार है। इन चरणों से मेरी निष्पत है, इन चरणों में मेरे सर्वरस आकर समाहित है। ये चारों चरण अत्यंत आनंददायी, सुखदायी है। हम धन्य की मेहर से इन चरणों का आनंद लेते रहिए। यही मेरे जीव के जीवन है।